राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग। आज हो गई है नए हफ्ते की शुरुआत और शुरुआत के साथ ही सीरियल्स में इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आने वाले हैं। अनुपमा में माया ने अपनी दुख भरी कहानी सुनाकर सबको इमोशनल कर दिया है, तो वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभिमन्यु अभिनव से मदद की भीख मांगेगा, तो वहीं कुंडली भाग्य में अंजलि का प्लान उसी पर उल्टा पड़ गया है। अब ये तो थी शो की हाइलाइट्स, और अब जानते हैं फुल डिटेल में। और रोज की तरह चलते हैं अनुपमा के मोहल्ले में। अनुपमा में माया ने खुद अपने अतीत का राज खोल दिया है। राज भी ऐसा कि अगर आप सुन लेंगे तो आपके भी आंसू नहीं रुकेंगे। आज के एपिसोड में माया अपनी राम कहानी सुनाने वाली है, लेकिन शो में बड़ा ट्विस्ट भी देखने को मिलेगा। पारितोष की हालत अचानक खराब हो जाएगी और पड़ोस वाली पंडिताइन बता रही थी कि सड़क पर ही पारितोष अपनी जान गंवा देगा। होता यह है कि आज के एपिसोड में माया अपनी दुख भरी कहानी सुनाती है। वो बताती है कि उसके साथ प्यार के नाम पर धोखा हुआ था। उसे गांव के मुखिया के बेटे से प्यार हो गया था और 19 साल की उम्र में उसने घर से भागकर शादी कर ली थी। उस शख्स ने उसे बेच दिया, जहां उसके साथ बहुत गलत हुआ और वो प्रेग्नेंट हो गई। माया ने बताया कि उसे खुद नहीं पता कि छोटी का बाप कौन है। अब ये सुनकर सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। माया बताती है कि मेरी बच्ची के साथ भी वो लोग वही करने वाले थे, तो मैंने हिम्मत करके वहाँ से निकल गई। जिसके बाद छोटी की जान बचाने के लिए मैंने उसे अनाथालय में छोड़ दिया। वापस अपने माता पिता से मिलने गई तो मेरे पिताजी गुजर गए और उनकी मौत का जिम्मेदार भी उसे ही समझा गया। माया अंकुश की भी पोल खोल देती है और कहती है कि शादी के बाद उसका भी अफेयर है और एक बच्चा भी है। वो वनराज से भी कहती है कि अनुपमा के होते हुए भी उसने काव्या से रिश्ता रखा, फिर सिर्फ वही क्यों गलत या उसी की क्यों गलतियां देखी जाएं। अब छोटी उसकी बेटी है और वो उसी के साथ रहेगी। अनुपमा माया के आंसू पहुंचती है। अनुज भी माया की कहानी सुनकर पिघल जाता है और उससे माफी मांगता है। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभिमन्यु पहली बार अभिनव से मदद की भीख मांगेगा। अभिमन्यु चाहता है कि अक्षरा खुद अपने हाथों से जैम बनाए। होता ये है कि ये तो आप सबको पता है कि आरोही की हालत बहुत खराब है और वो अस्पताल में भर्ती है। वहाँ कायरव भी तमाशा करने के लिए पहुँच जाता है और अभिमन्यु को कोसता रहता है। वो कहता है कि वो रूही को अपने साथ ले जा रहा है, क्योंकि जब आरोही का ही यही हाल है तो पता नहीं रूही के साथ क्या होगा। अभिमन्यु कहता है कि रूही नहीं जाएगी, वो मेरे दिल का टुकड़ा है। कायरव कहता है कि किस हक से उसे रोक रहे हो, तुम तो उसके पिता भी नहीं हो। अब दोनों के बीच रूही को लेकर ना बहुत ज़्यादा बहस होती है। अब रूही तो अभिमन्यु की जान है, वो किसी भी कीमत पर उसे खुद से दूर नहीं होने देगा। कायरव कहता है कि इस आदमी ने मेरी दोनों बहनों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी और अब वो रूही की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने देगा। जिसके बाद रूही को सच पता चल जाता है कि आरोही की हालत बहुत ख़राब है और वो अभिमन्यु से वादा लेती है कि उसकी माता श्री को कुछ नहीं होना चाहिए। अब आगे आने वाले एपिसोड में अभिमन्यु अभिनव को जैम के लिए फ़ोन करता है और बताता है कि आरोही का एक्सीडेंट हो गया है। और ये बात सुनकर अक्षरा परेशान हो जाती है और उदयपुर जाने के बारे में सोचती है। वहीं कुंडली भाग्य में अंजलि का प्लान तो खुद पर ही उल्टा पड़ गया है। उसने तो सोचा था कि गुंडों की मदद करके वो प्रीता को मार सकती है, लेकिन गुंडों की गोली का शिकार तो अर्जुन हो गया है। ये तो सबको पता है कि अंजलि खुद गुंडों के पास जाती है और मदद का प्रस्ताव रखती है। पृथ्वी तो खुशी खुशी मदद करने के लिए राजी हो जाता है। गुंडे एक बार फिर लूथरा परिवार पर हमला करते हैं। उनका निशाना होती तो प्रीता है, लेकिन गोली गलती से लग जाती है अर्जुन को। अब अर्जुन प्रीता से कहता है कि मरने से पहले वो उसे कुछ बताना चाहता है, लेकिन प्रीता कहती है कि कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसे सच्चाई पहले से पता है। अर्जुन खुद अपनी सच्चाई और अपने प्यार का इजहार प्रीता के सामने करना चाहता है। प्रीता अर्जुन की देखभाल करती है तो उधर महेश और करीना गुंडों को पकड़ते हैं और पूछते हैं कि वो बंद कमरे से बाहर कैसे निकले। जब गुंडे ने अंजलि को देखा तो अंजलि तनाव में आ जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि वो परिवार को पता चले कि उसने ही गुंडों की मदद की और उसकी वजह से ही गुंडे कमरे से बाहर आए हैं। वही गुम है किसी के प्यार में वीनू का मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है और विराट रसोई एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं।
हालांकि सई ने पूरा गेम ही बदल के रख दिया है। बताया जा रहा है कि आने वाले एपिसोड में सई अपना बोरिया बिस्तर लेकर चौहान निवास रहने के लिए जाने वाली है। होता यह है कि जज कहता है कि पहले विनायक को सच बताओ, उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा कि बच्चा किसके साथ रहेगा और किसके साथ नहीं। लेकिन सई ऐसा करने से मना कर देती है। सई कहती है कि वो नहीं चाहती कि उसका बच्चा सदमे में जाए। अब सई केस वापस ले लेती है। अब ये सुनकर विराट और पत्रलेखा तो बड़े खुश होते हैं और सई को थैंक यू भी बोलते हैं। लेकिन सई तो दोनों को ही बड़ा झटका दे देती है और कहती है कि भले ही मामला अदालत से ख़त्म हो गया है, लेकिन वो वीनू को सारी सच्चाई बताकर रहेगी। अब पत्रलेखा हर कोशिश करती है कि सई और वीनू को मिलने ना दिया जाए। वो वीनू को सभी का फ़ोन तक नहीं उठाने देती। अब ये बात बुरी लग जाती है सई को और वो जल्द से जल्द अब चौहान निवास पहुंचने वाली है। तो अब सई के चौहान निवास पहुंचने के बाद शो में आपको बड़े से बड़े ट्विस्ट देखने को मिलेंगे। तो इन ट्विस्ट का मजा लेने के लिए देखते रहिए हमारा शो और हम रोज इसी समय आपसे मिलने आएंगे ढेर सारी जानकारी लेकर। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। राम राम।